बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास, आज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो इशू नाइन्थ क्लास का सिलेबस की तब्दीली के हवाले से चल रहा है, आज मैंने समझा मुनासिब है कि इस पे बात की जाए। जी, ये बिल्कुल ज़ोर शोर इस चीज़ का मचा हुआ है कि नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है, तमाम जो बुक्स हैं उनका चेंज हो रहा है, फ़िज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथमेटिक्स का भी। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके, जो साइंस सब्जेक्ट हैं, उस हवाले से ये बात बड़ी गर्दिश है, बड़ी गर्दिश आम है। जी, आज हम ये बात तो नहीं करेंगे कि सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज होने जा रहा है। ये तो बात सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं, सब स्टूडेंट्स जानते हैं, टीचर हजरात जानते हैं, जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सिलेबस जो है वो तब्दील हो रहा है। लेकिन हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। इस मौजू जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर सिलेबस में तब्दीली करने की ज़रूरत पेश ही क्यों आई, इसकी क्या वजह हो सकती है। इस चीज़ को हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इल्म में होना चाहिए कि क्यों सिलेबस चेंज करने की बात हो रही है, आखिर क्या वजह है। इसकी बड़ी साफ सी वजह जो मुझे नज़र आती है, बिल्कुल बड़ी सिंपल है। एक तो इस नाइन्थ क्लास की जो नया जो सिलेबस है उसमें 3 से 4 जो चैप्टर हैं, 3 से 4 जो यूनिट हैं वो उठाकर ऊपर से नीचे डाल दिए गए। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एक चैप्टर है आपकी किताब के अंदर, मंतक, चैप्टर नंबर 8वां, जिसे आप लॉजिक कहते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर था, 11th क्लास का चैप्टर था। ये फर्स्ट ईयर की जो जमात है, 11th क्लास है, इसका चैप्टर जब उठा के नीचे डाल दिया गया है नाइन्थ क्लास के अंदर, तो ये थोड़ा सा 2 साल जंप कर दिया गया। यानी ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये एफएससी लेवल का था, फर्स्ट ईयर लेवल का था। तो ये उठाकर जब नाइन्थ में डाल दिया गया तो फिर उसके रिपल इफेक्ट्स लाजमी आने थे। डिसग्रंटलनेस, बेइत्मीनानी, बेसुकूनी, बेचैनी, इज़्तिराबी कैफियत, ये स्टूडेंट्स के अंदर भी, और यकीनन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं टीचर्स के अंदर भी ये आनी थी। क्योंकि टीचर्स जितने हैं, हमारे उस्ताद कराम हैं, यकीनन बहुत काबिल हैं, लेकिन क्योंकि वो यूज टू नहीं हैं, यानी कि वो 9th 10th पढ़ा रहे हैं, 9th 10th का जो कंटेंट है वो तकरीबन 20-25 सालों से उसके मुताबिक यूज टू हैं, यानी आदी हैं, वही पढ़ा रहे हैं। इसी तरह एक चैप्टर है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, जिसमें बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, वो सारा इसमें डाल दिया गया है, जिसमें लाइंस वगैरह हैं, ग्राफ वगैरह हैं। एक चैप्टर है तफ़ाइल के ग्राफ, चैप्टर नंबर 12 है। अब जिसमें हमारे पास ई की एक्स दिया हुआ होता है, या फिर एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन दिया हुआ होता है, या फिर डिफरेंट फंक्शन दिए हुए होते हैं, उनका हमने ग्राफ बनाना होता है। चैप्टर नंबर 10 ये भी नया चैप्टर है, ये भी 10वीं जमात से उठाकर 9वीं जमात में डाल दिया गया। अच्छा, एक चैप्टर फर्स्ट ईयर का एहतमाल, यानी कि प्रोबेबिलिटी जिसे आप कहते हैं, वो भी फर्स्ट ईयर से उठाकर 9th क्लास में डाल दिया गया। अब आप खुद देख लें कि फर्स्ट ईयर का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा समझा जाता है, जबकि 9th क्लास का जो लेवल है वो इसे यहाँ पर ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर बच्चों के जहन के एतबार से, मेंटल कैपेबिलिटीज़ के एतबार से, मेंटल लेवल के एतबार से थोड़ा सा 11th क्लास के हवाले से वो थोड़ा लो ही समझा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह एक चैप्टर है लोसाई की बनावट, यानी लोकस वाला जो चैप्टर है, फॉर्मेशन ऑफ लोकस, ये वाला चैप्टर जो है, ये यकीन करें, ये इस चैप्टर के ऊपर मैं भी कहूँगा और मैं कहता भी हूँ कि ये चैप्टर जो है ये यकीनन 3rd ईयर वाला या थोड़ा सा और ऊपर अपर लेवल वाला उठाकर यहाँ पर 9th क्लास में डाल दिया गया। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी 2nd ईयर का था, तो यहाँ पर 9th क्लास में डाल दिया गया। अब ये चैप्टर जो हैं निकाले जा रहे हैं या नहीं निकाले जा रहे, अब हम ये गेस करेंगे, ये इसी चीज़ के ऊपर देखेंगे कि यही वो चैप्टर हैं जो न्यू चैप्टर हैं, जो ऊपर वाली क्लासेस से उठाकर, हाई लेवल से उठाकर 9th क्लास
की बुक के अंदर ऐड किए गए। अब ये एनालाइज किया जा सकता है, अंदाज़ा किया जा सकता है इस चीज़ का कि ये 3 से 4 जो चैप्टर हैं, अगर चैप्टर माइनस हुए, चैप्टरों को तफरीक किया गया, अगर आपका जो नया सिलेबस है, जो शॉर्ट सिलेबस सुनने में आ रहा है, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो इससे पहले सिलेबस था उसके अंदर 17 चैप्टर थे, 17 उसके अंदर यानी चैप्टर थे 9th क्लास के। जो पहले वाला जो सिलेबस था 9th क्लास का, वो इससे बहुत बड़ा सिलेबस था। ये सिलेबस उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर नए चैप्टर डाल दिए गए, थोड़ा मुश्किल चीज़ें डाल दी गई, इस वजह से, हालांकि ये बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है, लेंथी सिलेबस इससे पिछले वाला था, लेकिन क्योंकि टीचर्स जो हैं, उस्ताद इकराम जो हैं, वो यूज टू नहीं है नई चीज़ों को पढ़ाने के, खासकर ऐसी जो चीज़ें हैं, तो इस वजह से इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं। तो मैथ के अगर बात की जाए मैथ की, तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ जो ये चैप्टर मैंने गिनवाए हैं, चाहे कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री है, चाहे चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी है, चाहे चैप्टर नंबर 10 तफाइल का ग्राफ है, चाहे फिर कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 है, ये चाहे फिर जो भी मैंने चैप्टर इस वीडियो के अंदर गिनवाए हैं, अगर चैप्टर माइनस हुए तो मैं लुसाई की बनावट जो है, तो ये वाले चैप्टर जो हैं उन्हें डिलीट किया जाएगा या माइनस किया जाएगा। अगर टॉपिक वाइज कैंसिलेशन हुई या टॉपिक वाइज आपका सिलेबस शॉर्ट हुआ, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसा शायद ना हो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे किस तरह की तब्दीली सिलेबस में आ सकती है। जो 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है, उसमें नया सिलेबस किस तरह का आ सकता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो इज़्तिरारी कैफियत है, आपाधापी वाली कैफियत जो बनी हुई है, जो बड़ी ही डिसग्रंटलनेस, डिसकंटेंटमेंट जो स्टूडेंट्स के अंदर आ चुका है, मैंने ये समझा मुनासिब है कि स्टूडेंट्स के साथ मुनासिब वक्त पर ही बात की जाए। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि तालीमी जो साल है हमारा, उसमें हमारा हर्ज हो रहा है। हाँ, होना तो ये चाहिए था, हम टेस्ट देते, हम पढ़ रहे होते, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे होते, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इस सोचो विचार के अंदर हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो उसके अंदर उनका वक़्त जो है, जो कि कीमती सरमाया है, ज़ाया हो रहा है। लिहाजा आखिर में यही मैं आप लोगों से प्लेज करूँगा कि इन चैप्टर्स के अलावा जितने भी चैप्टर हैं वो करते रहें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें लिख लिख के, और इंशाल्लाह जल्द ही 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर ये सिलेबस, या महीना लग जाएगा, ये सिलेबस शॉर्ट होकर हमारे पास आ जाएगा। आखिर में ये सारा मेरा एनालिसिस था, सारा मेरा तज्जिया था, सारा मेरा जो है वो यानी कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मैं इसके ऊपर मैंने उस बिना पर ये सारी बातें की हैं। ऐसी नहीं है कि मेरे पास कोई पेट इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे जो इस तरह की जो मेरा वीलॉग बनाता हूँ एजुकेशन के एतबार से, वो सारी मेरी एनालिसिस है। On the basis of analysis, I give my suggestions, I give my points, I give my logics and reasons. Thank you very much.